बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डे 2 है 30 डेज़ बुक रीडिंग चैलेंज का, और आज का हमारा टॉपिक है ज़िम्मेदारी कबूल करें। एक मरीज़ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने इसका अच्छी तरह मुआयना करने के बाद 3 गोलियां दे दी, सुबह, दोपहर और शाम में लेने के लिए। मरीज़ ने सवाल किया, ये गोलियां कौन खाएगा? डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, एक तुम्हारा पड़ोसी, एक तुम्हारा ऑफिसर और एक तुम्हारी बीवी। मरीज़ ने कुछ ना समझते हुए डॉक्टर की तरफ हैरत से देखा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तबीयत तुम्हारी ख़राब है तो ये दवा भी तुम्हें ही खानी पड़ेगी। बज़ाहिर ये बात बहुत नामाकूल और फजूल लग रही है। जिस वक्त मैंने ये मिसाल डॉक्टर वैन डायर से इनके लेक्चर एक्सक्यूज़ बी गॉन में सुनी थी, तो मेरे तासुरात भी कुछ ऐसे ही थे। लेकिन जब इनकी पूरी बात सुनी तो अंदाज़ा हुआ कि हम सब इसी नामाकूल और फजूल हरकत के मुर्तकब होते हैं, ना सिर्फ एक बार बल्कि हर रोज़ बार बार। कैसे? जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई मसला पैदा होता है, चाहे वो पैसों की वजह से हो, ताल्लुकात की वजह से हो, सेहत की वजह से हो या किसी और वजह से, तो हम ये नहीं सोचते कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें कहाँ अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी है। हम ये सोचते हैं कि दूसरों को अपने अंदर क्या तब्दीली पैदा करनी चाहिए। हम अपना इलाज करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन दूसरों को पकड़ पकड़ कर गोलियाँ खिलाने पर तुले हुए हैं। अपनी इस नामाकूल हरकत की वजह से हम दूसरों की ज़िंदगियों में उकताहट, झुंझलाहट और नफ़रत पैदा करने का सबब बन जाते हैं। अगर हमें कामयाब होना है तो अपनी कामयाबियों, अपनी नाकामियों, अपनी खुशियों, अपने गमों, अपने अच्छे तल्लुकात, अपने बुरे तल्लुकात, अपनी दोस्तियों, अपनी दुश्मनियों, अपनी सेहत और अपनी बीमारियों की ज़िम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। ज़िम्मेदारी वो भी 100%। मैं टीवी के लिए एक प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहा था, जिसमें मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी के लोग रोज़मर्रा के मसाइल का हल बताया करते थे। हमने एक हफ़्ते की सीरीज़ जादू के मौजू पर की, फिर किस्मत पर, फिर जिन्नात और फिर असेब पर। इस प्रोग्राम में हम लाइव कॉल्स भी शामिल किया करते थे। मुझे हैरत हुई कि जब हमने जादू पर मबनी प्रोग्राम किया तो हर कॉलर पूरे यकीन से ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा था कि इस पर जादू कर दिया गया है। जब किस्मत के मौजू पर मबनी प्रोग्राम किया तो लोग अब ये साबित करने पर तुले हुए थे कि इनकी किस्मत ही ख़राब है, लिहाजा ज़िंदगी अच्छी हो ही नहीं सकती। यही तर्ज अमल जिन्नात और असेब के मामले में भी हुआ। मुझे अंदाज़ा हो गया कि लोग ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं अपनी नज़रों में इनका दामन साफ़ रहे, इसीलिए वो अपने दुखों के लिए कभी अपने वालिदैन को कसूरवार समझते हैं, कभी दोस्तों, कभी मीडिया, कभी साथ काम करने वालों, कभी अफसरान, कभी शरीक हयात, कभी मईशत तो कभी पैसों की किल्लत को। इन सब को कसूरवार ठहराने से काम नहीं चलता, तो फिर तकदीर, जिन्नात या सितारों तक को नहीं बख्शते। हो सकता है कि इन बातों से किसी हद तक फ़र्क पड़ता हो सकता है कि किसी की तरबियत में कमी रह गई हो सकता है कि किसी के साथ कोई हादसा पेश आ गया हो जिसकी वजह से वो मसाइल का शिकार हो गया हो सकता है कि हुकूमत की पॉलिसियों में तब्दीलियों की वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, लेकिन फिर भी ये सब हमारी ज़िंदगी को महदूद नहीं कर सकते। ये मसाइल कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में भी आए और गांधी की ज़िंदगी में भी। इन्हीं मुश्किलात का सामना अब्दुल सत्तार ईदी को भी करना पड़ा और डॉक्टर अब्दुल कदीर ने भी किया। यही दुश्वारियां बिल गेट्स की ज़िंदगी में भी आईं और स्टीव जॉब्स ने भी झेली, लेकिन फिर भी उन्होंने ख़ुद को हालात का ग़ुलाम नहीं समझा, नाकामी के लिए बहाने और दलीलें जमा नहीं की, बल्कि इन्हीं हालात को अपनी कामयाबी का ज़ीना बना लिया। यही नहीं, आप अपने अतराफ़ में निगाह दौड़ाएं, कितने ही लोग नज़र आएंगे जो इन्हीं मसाइल के बावजूद बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अब तक की ज़िंदगी किस तरह बर्बाद कर दी, और इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इस बर्बादी की वजूहात क्या थी। माजी माजी होता है, ये अब लौट कर नहीं आएगा।
लेकिन हाल आपके हाथ में है, जो माजी की तकलीफ़ों को कामयाबी का जीना बना के मुस्तकबिल को खुशगवार बना देगा। जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर एक कीमियागर थे। उन्होंने मूंगफली के 325 से ज़ायद इस्तेमाल के मुतल्लिक़ आगाही फराहम की थी। कहते हैं 99% ऑफ ऑल फेलियर्स कम फ्रॉम पीपल हु हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज़। 99% नाकामियों की वजह वो लोग होते हैं जिन्हें बहाने बनाने की आदत होती है। मतलूबा नताइज न मिलने पर शिकवा शिकायत करने या दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से कोई शख्स कामयाब नहीं होता। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जैसी भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। आप ही हैं जिसने गैर सेहत बख्श खाने खाए हैं। आप ही हैं जिसने वो काम नहीं किए जिसे करने के लिए आपको पैदा किया गया है। आप ही हैं जिसने अपने जज्बात पर काबू नहीं सीखा। आप ही हैं जिसने वो किताबें नहीं पढ़ी जिन्हें पढ़ना आपके लिए सूदमंद था। आप ही हैं जिसने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, वर्जिश नहीं की। आप ही हैं जिसने अपना वक्त गैर ज़रूरी टीवी प्रोग्राम देखने में गंवाया। आप ही हैं जिसने रूह को भुलाकर जिस्म को ही सब कुछ समझ लिया। बाज़ औक़ात नाशुक्री यानी शिकवा शिकायत करना हमारी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ बन जाता है। हम इसके बगैर रह नहीं पाते क्योंकि शुक्रगुजारी की तरह शिकवा शिकायत भी एक आदत है। और हम जानते हैं कि आदत एक काम को बार बार करने से मजबूत होती है। हम शिकायतें करने के ऐसे आदी हो जाते हैं कि अपनों से शिकायत ना करें तो अपनों की शिकायत करने लगते हैं, और इन लोगों से करते हैं जिनसे करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। हम काम पर जाते हैं और घर वालों की बुराइयां करते हैं, और जब घर वापस आते हैं तो उन लोगों की बुराइयां जिनके साथ काम करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि ये आसान भी है और इसके लिए हिम्मत और हौसले की भी ज़रूरत नहीं है। मौसर अंदाज में मोहब्बत के साथ चीज़ों को बदलने की हिम्मत नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है कि जिस चीज़ की आदत ना हो वो काम पहाड़ बन जाता है, चुनटी जितना छोटा ही क्यों ना हो। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। चीज़ें और लोग एकदम नहीं बदल जाते, वक्त लगता है। रातों रात आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं हो जाते। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती हैं। हमें इशारे भी मिल रहे होते हैं मगर हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। मियाँ बीवी, वालिदैन, औलाद या दोस्तों के तल्लुकात रातों रात ख़राब नहीं होते। हमें इशारे मिल रहे होते हैं मगर हम इन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं, और नज़रअंदाज करने के लिए दलाइल भी घर लेते हैं। दलीलें ऐसी होती हैं कि अगर इन पर गौर किया जाए तो हंसी आए। इसके बावजूद ये दलीलें हम देते हैं। समझदारी का तकाजा ये है कि हम अपने अल्फाज पर नज़र रखें, और जो अल्फाज या जुमले नाशुक्री पर मुश्तमिल हैं इनसे छुटकारा हासिल करें। मिसाल के तौर पर, हालात बहुत सख्त थे इसलिए कभी कुछ नहीं कर सके। हर तरह की आसानी में थे इसलिए कुछ करने की आदत नहीं रही। मेरे वालिदैन बहुत सख्त थे, मेरे वालिदैन ने कभी सख्ती ही नहीं की। किसी ने कभी मुझे कुछ करने नहीं दिया, किसी ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं इकलौता था, मैं सबसे छोटा था, मैं सबसे बड़ा था, मैं दरमियान का था। हमें कुछ करने की आज़ादी नहीं थी, हमें बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल गई थी। हम बहुत मजहबी थे, हमारे घर में मज़हब नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरा कद बहुत छोटा था, मेरा कद बहुत लंबा था, मेरी आवाज़ बहुत बड़ी थी, मेरी आवाज़ बहुत भारी थी। हमारे माशरे में औरतों के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल है। यहाँ औरतों को नौकरी मिल जाती है, मर्द सिर्फ धक्के खाते हैं। The best day of your life is the one on which you decide your life is your own. No apologies or excuses. The gift is yours. It is an amazing journey and you alone are responsible for the quality of it.
آپ کی زندگی کا بہترین دن وہ ہوتا ہے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ زندگی آپ کی اپنی ہے۔ کوئی معذرت نہیں، کوئی بہانہ نہیں، یہ تحفہ آپ کا اپنا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز سفر ہے اور اس کے معیار کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں۔ سب اپنے اپنے قرینے سے منتظر اس کے، کسی کو شکر، کسی کو شکایتیں کرنی۔ احمد فراز۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمانے کے لیے اس زمین پر حالات کو سازگار بنایا، انسان کو عقل کی دولت عطا فرمائی، انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل کی، ہر دور میں بڑے بڑے فلسفی، شاعر، رہنما اور مسیحاؤں کو بھیجا، صرف ایک مقصد کے لیے، انسان شکر گزار بن جائے۔ جی ہاں، صرف اسی مقصد کے لیے۔ کچھ لوگوں کے لیے جملہ حیران کن یا ناقابل یقین ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اس کا ادراک اگلے اسباق میں تو ہوگا ہی۔ یہاں قرآن حکیم کی اس موضوع پر ایک بہت خوبصورت آیت بھی اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ پڑھیے اور اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ ترجمہ: ہم نے اسے انسان کو راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ ہم نے انسان کو راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ سورۃ دہر، آیت نمبر 3۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ اپنی خراب زندگی کی ذمہ داری خود لینا سیکھو، کسی اور کو یا تقدیر کو الزام دینا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ انسان کا نصیب برا بنائے۔ زندگی خراب ناشکری سے ہوتی ہے۔ شکر گزار اور ناشکرا ہونا انسان کے اختیار میں ہے۔ آج ہی اپنی زندگی کو شکر گزاری سے منور کر لیں۔ آج آپ کو یہ کرنا ہے کہ وہ 5 چیزیں جو آپ نے کل لکھی تھی، جنہیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے آگے وجوہات لکھیں کہ اب تک آپ انہیں حاصل نہ کرنے میں کیا غلطی کر رہے ہیں۔ آج اپنی غلطی مانیں اور آج سے ہی اسے سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ شکر گزاری محض سوچ کا نہیں، عمل کا بھی نام ہے، اور بے عمل انسان ناشکرا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے وقت اور صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے۔ اسے ہی کفران نعمت کہتے ہیں۔